गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सॉल्यूशन के टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आज हम दो और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था वो एक होमोजीनस मिक्सचर था। आज जो हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे वो दो हैं। उसमें से सबसे पहला है सस्पेंशन। ठीक है, तो आज की डेट में आपने हेडिंग डालनी है सस्पेंशन। सस्पेंशन में आप सीधा पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उसकी डेफिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं। सो सबसे पहला है कि सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, सॉल्यूट जैसे सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया। तो पानी ऊपर रहता है और सॉल्यूट बिल्कुल नीचे दिखता है। तो हमें ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिखना है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, खुली आंखों से दिखते हैं, अभी आपको बताया है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इस वाले पॉइंट को समझिए कि कैसे होते हैं। ये हमने कोई बीकर लिया है, ठीक है, इस बीकर में क्या है, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं। अब सैंड के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, हम खुली आंखों से देख सकते हैं, हमने यही बताया अभी। और जब भी हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं इस तरीके का, तो इसमें क्या होता है, इस मिक्सचर में सैंड पार्टिकल्स तो नीचे रह जाते हैं और जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब जब हम इसमें से, मान लीजिए यहाँ टॉर्च है और टॉर्च से मैं इसमें लाइट डाल रही हूँ, ठीक है, लाइट रेज इसमें जा रही हैं। ये लाइट रेज जब आधा भाग की बात करूँ, हाफ पोर्शन की, तो जब ये सॉल्यूट पार्टिकल से यानी सैंड पार्टिकल से टकराएंगी तो ये आगे नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण ये लाइट को आगे जाने नहीं देते। लेकिन जो हाफ पोर्शन ऑफ लाइट है जो वाटर वाले हिस्से से जा रहा है वो आसानी से यहाँ से पार चला जाता है। ठीक है, तो यही ये थर्ड पॉइंट बता रहा है कि जो बीम ऑफ लाइट है, यानी ये जो शुरुआत की है, दैट इज़ बीम ऑफ लाइट, ये बहुत आसानी से पास हो जाती है और एक क्लियर पाथ हमें लाइट का दिखाई देता है। हाफ में नहीं दिखाई देगा लेकिन हाफ में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इसका जो पॉइंट है, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हम उन्हें छेड़ते नहीं हैं तो वो आराम से सेटल हो जाते हैं, अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, क्या ये जो सस्पेंशन है वो एक तरीके से अनस्टेबल होता है। अगर हम इसे हिलाएंगे तो वो एकदम हिल जाएगा। ठीक है, सारा मिक्सचर हिल जाता है। अलग अलग फेजेस हमें इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, या आप इसे सिंपल कोलाइड भी कह सकते हैं। एक सस्पेंशन हो गया, नंबर 2 है आपका कोलाइड। कोलाइड भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, यानी इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन कोलाइड है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। देखिए, जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। उसके बाद पढ़ा हमने सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं जो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच की स्टेज है, वो एक ऐसी स्टेज है जो ना तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन थर्ड पॉइंट बता रहा है कि वो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा छोटे भी नहीं होते ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये जो लाइट है वो इसके थ्रू पास हो जाती है, जैसा हमने उसमें पढ़ा था अभी सस्पेंशन में। ठीक है, ये भी स्टेबल होते हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी तो सस्पेंशन की है, जैसे ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, लेकिन नंबर 2 वाली और नंबर 4 वाली ये सॉल्यूशन के जैसी है, यानी ये भी स्टेबल होते हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो ये क्वेश्चन है सॉरी इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका टिंडल इफ़ेक्ट। यहाँ देखिए टिंडल इफ़ेक्ट यहाँ पर ये शो हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, ये एक कोलाइड लिया है। अब इस कोलाइड में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से रहते हैं। अब लाइट क्या होती है, इन पार्टिकल से होकर के जाती है जब, तो क्या होता है, जो लाइट इससे टकरा गई पार्टिकल से वो तो आगे नहीं जाएगी, लेकिन जो लाइट बीच की जगह से निकल गई वो आगे चली जाती है। देखिए अगर ये लाइट यहाँ जाके बीच से निकल गई तो ये आगे चली गई, लेकिन अगर कोई लाइट टकरा गई तो वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ जो लाइट जा रही है वो कहीं कहीं बीच बीच में से होकर के निकल रही है, वो पूरी तरीके से नहीं निकल रही है, जैसा कि हमने सस्पेंशन में अभी देखा था। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये हमें कोलाइड में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी पढ़ा है, दोनों टाइप्स के। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप के मिक्सचर कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ये देखिए टिंडल इफ़ेक्ट का एक एग्जांपल देखिए, जंगलों में तो जहाँ लार्जर ट्रीज़ आ रहे हैं, बड़े ट्रीज़ आ रहे हैं, वहाँ देखिए लाइट नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ गैप है वहाँ से लाइट जा रही है, इसी को टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये कोलाइडल मिक्सचर्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है कोलाइड्स की, ये आपने ड्रॉ करनी है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इन पे नज़र मारते हैं। देखिए जब हम सॉलिड और गैस को मिलाते हैं तो जो हमें रिज़ल्ट कोलाइड मिलता है वो है एरोज़ोल। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, फॉग यानी धुंध हो गया, क्लाउड्स, पता ही आपको मिस्ट भी धुंध को ही हम कहते हैं, जो सुबह सुबह ठंडी धुंध हमें दिखाई देती है, ये बनता है लिक्विड प्लस गैस से। नेक्स्ट है सॉलिड प्लस गैस से भी एरोज़ोल बनता है, लेकिन ये एरोज़ोल होता है जैसे धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। थर्ड है गैस प्लस लिक्विड, इससे बनता है फोम यानी झाग। तो आप देखते होंगे जो शेविंग क्रीम होती है उसमें इस तरीके का झाग बनता है। नेक्स्ट है लिक्विड प्लस लिक्विड, इससे बनता है गाढ़ा इमल्शन, ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, ये क्या है, एक इमल्शन है। पेंट हो गया, जो घरों में आप पेंट वगैरह लगाते हैं वो भी क्या है, एक इमल्शन है। नेक्स्ट है सॉलिड प्लस लिक्विड, इससे बनता है सोल। सोल होता है जैसे कीचड़ वगैरह आप देख रहे होंगे, मड, ये एक सोल है। नेक्स्ट इज गैस प्लस सॉलिड, इससे भी झाग बनता है, लेकिन ये वो वाला झाग नहीं है, ये वाला झाग नहीं, ये अलग झाग है। जो सॉफ्ट रबड़ वगैरह आप देखते हैं, स्पंजेस देखते हैं, वो इसी की वजह से बनता है, गैस प्लस सॉलिड की वजह से। नेक्स्ट इज लिक्विड प्लस सॉलिड, इससे बनता है जेल, जैसे आप देखते हैं आपके घर में जैम वगैरह जेलीज होती हैं, ये सारा जेल है। लास्ट है सॉलिड प्लस सॉलिड, और इससे बिल्कुल सॉलिड सोल बनता है, जो आपने देखे होंगे कांच होता है या रंगीन पत्थर होते हैं, ये सारे के सारे सॉलिड सोल होते हैं। तो आपने सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में लिखने के बाद कोलाइड का ये वाला टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक आपने सारा काम पूरा करना है।